हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा वेन आरेख जो है वो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है, वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है शतरंज, ठीक है, शतरंज, टेनिस और खेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शतरंज को हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो शतरंज का डायग्राम बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेनिस का, ठीक है, टेनिस का डायग्राम बनाएंगे। और टेनिस का डायग्राम बनाने से पहले हम लोग देखेंगे अगर टेनिस क्या शतरंज से संबंध है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या, शतरंज जो है एक अलग खेल होता है और टेनिस भी क्या होता है, एक अलग खेल होता है। यानी कि टेनिस भी क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या, खेल का। फिर हम लोग क्या करेंगे, खेल को देखेंगे क्या टेनिस और शतरंज से संबंधित है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या, शतरंज और टेनिस जो है क्या है, ये खेल ही है। तो ये जो है खेल के अंदर जो ये दोनों आ जाएगा, ठीक है, दोनों जो है खेल के अंदर आ जाएगा। यानी कि इस तरह का डायग्राम बना, ठीक है। और इस तरह का डायग्राम हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ये हमें बताना है। देखिए 15 से कितना हो गया, 90। फिर यहाँ देखिए 30 से हो गया 90, तो 12 से क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, 15 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 15 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 15 छः कितना हो जाएगा, 90। तो 90 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 30 में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, तो देखिए 6 3 18, 180 होगा। लेकिन यहाँ पे 90 दिया, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा लॉजिक क्या है हमारा, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 15 लिखा है, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये 15 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, 15 छक्का हो गया 90, कितना हो गया 90। तो 90 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखिए 3 और 0 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 में हम लोग क्या करेंगे, फिर ये 30 से गुना कर देंगे, ठीक है। एक बार जोड़ दिया, फिर उसी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 30 से कितना होता है, 90, तो 90 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगला भी चेक करते हैं। देखिए 12 लिखा है, जिसको अगर आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 3। और 3 में अगर हम लोग क्या करते हैं, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, 12 तिया 36। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। और 36 जो हमें कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि ये प्रश्न दिया है, इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, अंतर देखना है, स्क्वायर देखना है, क्यू देखना है, ये सभी को देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अंतर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 188 है, ठीक है, 188 कितना हो गया, 187 हो गया। तो इसमें कितना हुआ, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं 187 से कितना हो गया, 183 हो गया। यानी कि इसमें माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए 183 से कितना हो गया, 174। यानी कि इसमें माइनस का 9 जो है वो क्या हुआ, घट गया, ठीक है, -9। फिर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, 174 से कितना हो गया, 158। यानी कि इसमें माइनस कितना हो गया, 16 जो है इसमें माइनस हुआ है। तो अगला फिर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक का क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर घटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर घटा है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर घटा है, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर घटा है। तो अगला कितना होना चाहिए, तो अगला देखिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 25 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 8 में से 5 घटा ले तो कितना हो गया, 3। और यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि हो गया 133, ठीक है। और 133 हमें कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है।
देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 4 दिया है, 5 7 8 दिया है, और यहाँ से हमें लाना है क्या, बीच में। ठीक है, हमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 यानी 4 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन सब को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 5 4 9, 9 और 8 कितना होगा, 17, और 17 में फिर हम लोग क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे कितना होगा, 17 3 20, 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, हमें 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 24 जो है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे जो बीच में दिया है 6 और 4, यानी इसको भी आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है। इसी तरह से हम आगे भी चेक करते हैं। देखिए 10 है, 10 में अगर हम लोग 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और 16 फिर यहाँ पे कितना प्लस करेंगे 18, फिर यहाँ पे करेंगे 8। इन सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। देखिए 42 यहाँ पर हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 7 6 का 42, तो 42 यहाँ पे आया था। इसी तरह से हम अगला भी चेक करते हैं। देखिए 12 और 8 कितना हो गया, 20। ठीक है, अब 20 और 3 कितना हो गया, 23, और 23 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा, 32। कितना हो गया, 32 हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 32 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं क्या, 8 में अगर हम लोग 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कितना, 4। और 4 जो हमें कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्या या प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो कूटों और शर्तों के आधार पर जो है जुपिटर के लिए सही कूट क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अक्षर दिया है और इसका प्रतीक भी दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शर्त दिया है, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जुपिटर लिखा है तो जुपिटर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जे। ठीक है, चलिए जुपिटर लिख लेते हैं, JUPI और TER, जुपिटर लिख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए यू जो है, यू क्या है, एक वॉवेल है। ठीक है, क्या है, एक वॉवेल है। तो यहाँ पे लिखना है क्या हमें, देखिए यहाँ बोला कि यदि किसी अक्षर के ठीक बाद जो एक स्वर है तो उसे क्या करना है, 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि जे को अगर हम लोग क्या करेंगे, 7 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्वर है। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे आई से पहले यहाँ पी है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 7 मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ई दिख रहा है स्वर, तो ये टी को भी हम लोग क्या करेंगे, 7 को मान लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए जे को लिखेंगे हम लोग 7, क्या लिखेंगे, 7 लिख लिए। अब चलिए यू का कोड देखेंगे। देखिए यू का कोड हमें दिख रहा है एग्रीगेट, क्या दिख रहा है, एग्रीगेट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं एग्रीगेट, बना लिए। उसके बाद देखिए पी का कोड क्या है, पी का कोड देखिए 7 है, तो 7 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पी का कोड हम लोग क्या किए, 7 लिख लिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें, आई का कोड लिखें। देखिए आई का कोड कहाँ है, आई का कोड यहाँ देखिए 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6, तो हम लोग क्या किए, 6 लिख लिए। फिर टी का देखेंगे, देखिए टी के लिए हम क्या लिखे थे, 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 7 लिख लेते हैं। फिर ई का कोड देखें, देखिए ई का कोड यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4। और फिर आर का कोड क्या है, देखिए आर का कोड हमें दिख रहा है यहाँ पे 9, क्या दिख रहा है, 9, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। देखिए इस तरह के किस में दिख रहा है ऑप्शन, 7 एग्रीगेट 7 6 7 4 9, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा ये हमें बताना। देखिए ये ओपन डैश का क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन डैश दिया है और इसको अगर हम लोग मोड़ देंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा घन, वो हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, एक छोड़ करके एक विपरीत इसका निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत हो गया यहाँ से
3 हो गया, ठीक है, या 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए 5 का विपरीत हो गया 2, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 5 का विपरीत 2 लिख लिए, ठीक है। इसी तरह देखिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 का विपरीत 4। अब हम लोग क्या करते हैं, जब डाइस का क्वेश्चन है तो ओपन डाइस से जगह अगर हम लोग क्या करेंगे, घन को बनाएंगे, तो देखिए हमें घन में जो है डाइस में वो विपरीत वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 का विपरीत 3 है, तो ये दोनों जो है एक डाइस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक कर, देखिए यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत क्या है 3, तो देखिए इसमें 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, देखिए 5 का विपरीत क्या है 2, और 2 का विपरीत क्या है 5, देखिए यहाँ पे 2 भी नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं 4, देखिए 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 4 का विपरीत 1 और 1 के विपरीत 4, ये भी नहीं दिख रहा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पासक हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 6, ठीक है, और देखिए 6 का विपरीत क्या है इसमें 3, तो देखिए इसमें 3 तो नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, देखिए इसमें 2 है और 2 का विपरीत क्या है 5, और 5 के विपरीत 2, देखिए ये दोनों इसमें दिख रहा है, यानी कि ये हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए 5 का विपरीत क्या दिखना है 2, देखिए 5 का विपरीत 2 इसमें दिया है, यानी कि ये भी जो है वो हमारा नहीं होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसी तरह से चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 4, देखिए 4 का विपरीत क्या है यहाँ पे 1 दिया है, देखिए यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनना। इसमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आप लोग इस तरह से देखिए मिरर दर्पण दिया हुआ, ठीक है, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सीधा एक ये इस तरह से टाइम है, तो ये सीधा ही इस तरह से रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सीधा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से टाइम दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और कुछ जो है इस तरह से हो जाएगा, बड़ा वाला कांटा इस तरह से, छोटा वाला कांटा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस तरह का हमें किस में दिख रहा है, तो इस तरह का हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये देखिए ये तो उधर ही घुमा हुआ है, ये देखिए छोटा वाला सुई को ऊपर हो गया, ये नहीं होगा, और ये देखिए बड़ा वाला इधर हो गया, लेकिन छोटा वाला ही ऊपर हो गया, ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना। तो जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सभी लेटर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16 लेटर दिया हुआ है, और 16 लेटर को अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो कितना 4-4 का पेयर बनेगा, ठीक है, 4-4 का पेयर बनेगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, बी के बाद ओ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बी के बाद ओ, ठीक है। और देखिए डी से पहले क्या दिख रहा है एल दिख रहा है, और डी के बाद भी हमें क्या दिख रहा है बी दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एल लिख सकते हैं। देखिए डी से पहले क्या लिखेंगे, डी से पहले हम लोग एल लिख लिए, एल लिख लिए। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए डी से पहले क्या हो गया एल हो गया, और एल के बाद क्या देखिए डी दिख रहा है यहाँ पे भी, एल के बाद डी, देखिए एल के बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे पेयर बना सकते, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4-4 का पेयर जो अब हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 1 2 3 4, देखिए डी लास्ट में आ रहा है सभी में, 1 2 3 4, देखिए सभी में क्या हो रहा है लास्ट में डी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बना है DOLD, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए डी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें -1 हो रहा है, क्या हो रहा है -1 हो रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे डी है, डी से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें से अगर -1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए सी। फिर अगर हम लोग सी में से क्या करते हैं -1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी में से अगर हम लोग -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए, तो क्या हो गया ए लिख दिए। अब देखिए पूरा सीरीज जो हमारा वह कंप्लीट हो चुका है। देखिए DOLD, देखिए COLD, BOLD और AOLD लिखा इस तरह से। अब हम लोग कौन कौन सा लेटर को लिखे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखे हैं L, तो L को लिख लिए, ठीक है,
एल को लिख लेते हैं, ठीक है, एल लिख लिए। उसके बाद लिखे हैं सी, तो सी को लिख लिए। उसके बाद लिखे हैं ए, उसके बाद लिखे हैं डी। देखिए तो किस में दिख रहा है, एल सी ए डी, एल सी ए डी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि एंड का अर्थ जो है प्लस है और डॉलर का अर्थ माइनस है, हैच का अर्थ भाग है तथा प्रतिशत का अर्थ गुना है, तो इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा 8, तो 8 को लिख लिए। देखिए प्रतिशत का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुना दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुने 2 लिख लिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एंड दिया है, एंड दिया है और एंड का अर्थ क्या है, प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिख लेते हैं 11। फिर देखिए यहाँ पे डॉलर दिया है, देखिए डॉलर का अर्थ क्या है, देखिए डॉलर का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं 24, ठीक है। कितना लिख लिए, 24 को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 24 लिख लिए। चलिए 24 को लिख लिए। उसके बाद हम लोग देख पा रहे क्या, फिर यहाँ पे एंड है, एंड का अर्थ क्या है, प्लस, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस को लिख लेते हैं। तो प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद हैच का अर्थ क्या, देखिए हैच का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो हम लोग यहाँ पे भागा 6 लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है नियम क्या है, बॉडमास का नियम पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, फिर लास्ट में हो जाएगा क्या हो जाएगा, घटाओ, जोड़ के बाद घटाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, इधर से सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 16, ठीक है। अब प्लस यहाँ से हो गया 11 माइनस कितना हो गया, 24। देखिए 24 में अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 6 से, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए 6 चौक 24 यानी कि 4 लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 16 में अगर हम लोग 11 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो गया हमारा 27 माइनस 24 अब प्लस कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, देखिए 27 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 31, क्या हो जाएगा 31 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 24 को घटा लेते हैं। क्या करते हैं, 24 को घटा लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 7। क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 7 जो हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए एक तस्वीर को इशारा करते हुए जॉन कहता है कि मेरे बेटे की माँ की बहन तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, ये हमें बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिले तो क्या करना, अपने ऊपर लेना है और इसको क्या करना, सॉल्व कर देना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक तस्वीर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए जॉन कहता है, मान लीजिए अपने आप को जॉन, ठीक है, जॉन मान लीजिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद है वह मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ मतलब क्या आ जाएगा, क्या होगा, मेरे बेटे की माँ यानी कि आपकी पत्नी, यानी कि हमारी पत्नी हो जाएगा। और आपकी पत्नी की बहन क्या हो जाएगा, यानी कि साली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साली। तो यहाँ बोला है तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध, यानी कि हमारी पत्नी जो है उसकी बहन आपको क्या लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा साली, ठीक है। क्या हो जाएगा, साली। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है वह बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करना है, अपने आप पे ले करके सॉल्व कीजिएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है सभी जहाज जो है नाव है, ठीक है, और सभी लंगर जहाज हैं। तो चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि अमेरिका को इतना लिखा जाता है, इंडिया को इतना लिखा जाता है, तो कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए ए जो आता है वह 1 नंबर पे आता है। देखिए 1 यहाँ पे दिया हुआ है, और एम जो आता है वो 13 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 को देखते हैं तो 1 के लिए यहाँ पे 1 लिखा है, यानी कि ये लॉजिक जो हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं, क्या
हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नकल वाला लगाते हैं प्रश्न में, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए कनाडा लिखा है, ठीक है, कनाडा यहाँ पर लिख लेते हैं CANADA, कनाडा लिख लिए। अब देखिए सी के लिए कौन सा कोड है, देखिए इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सी के लिए जो कोड है 5, क्या है 5 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सी के लिए इसमें 5 लिख लिए, ठीक है। फिर यहाँ ए के लिए क्या दिख रहा है, ए के लिए 1 दिख रहा है, और यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं ए के लिए क्या है 1 है, यानी कि यही लॉजिक लगेगा। तो ए के लिए हम लोग क्या किए 1 लिख लिए। फिर देखिए एन के लिए, एन कहाँ दिख रहा है, देखिए एन इसमें दिख रहा है, ठीक है, इंडिया में। तो इसमें एन के लिए क्या लिखा गया 8, तो इसमें भी हम लोग क्या करें, एन के लिए 8 को लिख लेंगे। फिर ए के लिए क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे, और डी के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए डी यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है, तो 3 नंबर इधर से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि डी के लिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 9, और फिर 1 ए के लिए हो जाएगा 1, यानी कितना 51, 81, 91, ठीक है। 51, 81, 91 किस में दिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।